देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप, और फिर भी एक ही दिन में शेयर करीब 9% तक टूट गया। लेकिन निचले स्तरों से मामूली रिकवरी भी देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि निवेशकों में बेचने की होड़ मच गई है? क्या कंपनी के कारोबार में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है, या फिर इसके पीछे सरकार का कोई फैसला है? आइए आज के स्टॉक स्कैन में समझते हैं कि एलआईसी के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है और अब निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर की परफॉर्मेंस पर। एलआईसी का शेयर 8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 6 महीने में ये शेयर 6.25%, एक साल में 10% गिरा है। 3 साल में शेयर ने 22% का रिटर्न दिया है। करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसके बावजूद आज शेयर में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। शेयर में बिकवाली के पीछे बड़ी वजह सरकार का एक फैसला माना जा रहा है। सरकार एलआईसी में अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेच रही है। अगर मांग अच्छी रही तो ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 4% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है, यानी कुल मिलाकर 6.5% तक हिस्सेदारी बाजार में बेची जाएगी। सरकार ने ओएफएस का फ्लोर प्राइस 382 रुपए प्रति शेयर रखा है, जो शेयर के पिछले बंद भाव 428.50 रुपए से करीब 11% का, यानी जो निवेशक ओएफएस के जरिए शेयर खरीदेंगे उन्हें कम कीमत पर शेयर मिलेंगे। इसी वजह से खुले बाजार में भी निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी है और शेयर टूट गया है। अब सवाल यह है कि सरकार हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? 30 जून 2026 तक एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.5% थी। शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग बनाए रखना जरूरी होता है। किसी भी लिस्टेड कंपनी में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए। इसी नियम का पालन करने के लिए सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी घटा रही है। अगर पूरा ओएफएस सफल रहता है तो सरकार करीब 31,400 करोड़ जुटा सकती है। बाजार के जानकारों का मानना है कि शेयर में आई गिरावट कंपनी के बिजनेस की कमजोरी नहीं बल्कि डिस्काउंट पर आए ओएफएस का असर है। ऐसी स्थिति में अक्सर बाजार भाव फ्लोर प्राइस के आसपास आने की कोशिश करता है। अगर ओएफएस को अच्छी मांग मिलती है तो दबाव धीरे धीरे कम हो सकता है। लंबी अवधि में निवेशकों की नजर एलआईसी की बीमा प्रीमियम ग्रोथ, मुनाफा और निवेश आय पर रहेगी, न कि सिर्फ ओएफएस पर। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी जीवन बीमा के साथ साथ पेंशन, बचत और निवेश से जुड़े कई प्रोडक्ट बेचती है। देश भर में इसका सबसे बड़ा एजेंट नेटवर्क है और बीमा बाजार में इसकी मजबूत हिस्सेदारी है। IRDAI के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी साल 2026 में नई पॉलिसियों के प्रीमियम के आधार पर एलआईसी की कुल बाजार हिस्सेदारी करीब 56.7% रही। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी 36.6% और ग्रुप इंश्योरेंस सेगमेंट में करीब 70.1% रही। यानी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में एलआईसी की मजबूत पकड़ है। हालांकि प्राइवेट बीमा कंपनियों से भी एलआईसी को कड़ी चुनौती मिल रही है। फिलहाल एलआईसी के शेयर पर ओएफएस का असर बना रह सकता है। जब तक हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर ओएफएस को अच्छा रिस्पांस मिलता है और कंपनी का कारोबार मजबूत बना रहता है तो लंबी अवधि में शेयर दोबारा स्थिर हो सकता है। इसलिए निवेशकों को अगले कुछ दिनों में ओएफएस की मांग, सरकार की हिस्सेदारी बिक्री और कंपनी के आने वाले तिमाही नतीजों पर खास नजर रखनी चाहिए। आखिर में आपको ये बता दें कि वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।